नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं कुशल कुमार दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, जो इंचेस की थ्रेडिंग होती है दोस्तों उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इंचेस का जब हम थ्रेड मारते हैं तो उसमें जो हमें थ्रेडिंग जो रहती है वो 11 TPI, 12 TPI या 13 TPI ऐसे इस तरीके के फॉर्मेट में दिया रहता है। तो इससे हमें समझता नहीं है कि उसे कितने का पिच यानी कितना डीप का हमें उसमें ओडी आईडी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमें समझती नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, यह कैलकुलेशन कैसे करते हैं और यह आपको एकदम मैं ड्राइंग के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरीके से कौन सा कैलकुलेशन निकालते हैं और एक फॉर्मूला भी बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको बेशक यह एकदम आराम से समझ जाएगा कि इंचेस की थ्रेडिंग के लिए हम कौन से कैलकुलेशन का उपयोग करते हैं, जिस कैलकुलेशन का उपयोग करके हम इंचेस की थ्रेड को एकदम इजी तरीके से समझ सकते हैं और थ्रेडिंग मार सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आ जाते हैं हम हमारे डेस्कटॉप पे। पहले तो दोस्तों हम कुछ बातें जो थ्रेडिंग की वो अभी इस वीडियो में हम जान लेते हैं। थ्रेडिंग में हमें जो थ्रेडिंग का पिच होता है वो बहुत जरूरी होता है, थ्रेडिंग का जो डायमीटर होता है वो काफी जरूरी होता है और हमें कितने का थ्रेड मारना है, यह तीन बातें जो होती है काफी जरूरी होती है, जिसके कैलकुलेशन पे हम थ्रेडिंग मारते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम यह ड्राइंग पे समझेंगे। अभी दोस्तों मैं एक थ्रेडिंग का पिच ले लेता हूं, 11 TPI का थ्रेड। 11 TPI के थ्रेड को आज दोस्तों मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा इस थ्रेडिंग को हम कैसे मारेंगे। तो अभी इसमें हम जो हमारा पिच होता है ये पिच ये कैलकुलेट करेंगे और थ्रेडिंग का जो एंगल होता है दोस्तों, थ्रेडिंग का एंगल दो टाइप के एंगल होते हैं, एक इंचेस की थ्रेडिंग के लिए और एक mm की थ्रेडिंग के लिए, और एक हम और होता है जैसे एक्मे थ्रेड कहते हैं। ये हम आने वाले वीडियो में आगे हम बताएंगे, एक नया वीडियो इसके ऊपर लेके आएंगे एक्मे थ्रेड से रिलेटेड। उसके अंदर हम आपको बताएंगे एक्मे थ्रेड क्या होता है और उसके लिए कितना एंगल आपको रखना पड़ता है। अभी फिलहाल हम इंचेस की थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम इंचेस की थ्रेडिंग को एकदम आराम से समझेंगे और mm के थ्रेडिंग का भी इसमें बता देता हूं आपको, क्योंकि जो थ्रेडिंग इंचेस और mm का होता है यही सबसे ज्यादा यूज होने वाले थ्रेड होते हैं। अभी मान लो दोस्तों आप इंचेस का थ्रेड यूज कर रहे हो, तो इंचेस के थ्रेड में दोस्तों आपको जो एंगल होता है वो 55 का एंगल आपको यूज करना पड़ता है। और mm का अगर आप थ्रेडिंग करते हो तो दोस्तों उसमें 60 का एंगल आपको यूज करना पड़ता है, इसमें 55 का इसमें 60 का। तो ये दोस्तों हमारा एंगल होता कैसे ये अभी हम जानेंगे। मान लो दोस्तों ये आपका एक थ्रेडिंग टूल है, ये वी शेप में आपका थ्रेडिंग टूल है। तो इसके अंदर जो दोस्तों ये हमारा ये सेंटर से होता है ये, तो यहां से ये हमारा दोस्तों क्या होता है 60 के एंगल में होता है, मतलब ये जो हमारा होता है ये 60 के एंगल में। और यही एंगल अगर हम दोस्तों इंचेस की इसमें लेते हैं तो ये हमारा एंगल आ जाता है 55 का एंगल, मतलब ये आधे आधे में डिवाइड हो जाता है 55 और 60 आधे में डिवाइड हो जाता है, तो हमारा आ जाता है 30 का एंगल दोनों साइड में आ जाता है दोस्तों। और ये काफी जरूरी पॉइंट होते हैं दोस्तों, अगर हम इसमें 60 के एंगल का अगर टूल को बना के करते हैं थ्रेडिंग मारते हैं तो हमारा थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, जो हमारा जो बोल्ट या नट होते हैं वो बैठाने में हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अभी जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था ये हमारा 11 TPI का जो थ्रेड है इसके बारे में हम समझते हैं। 11 TPI के थ्रेड को मारने के लिए दोस्तों हमें पहले एक इंच का कैलकुलेशन समझ लेते हैं। एक इंच का कैलकुलेशन क्या है, एक इंच में दोस्तों हमारे होते हैं 25.4 mm, तो 25.4 हमारे एक इंच के अंदर होते हैं दोस्तों। तो अभी हम दोस्तों 11 TPI के लिए क्या करेंगे 25.4, ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला है, आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। अभी 25.4 भागीले हम यहाँ पे क्या करेंगे 11। तो अभी दोस्तों हम इसे जैसे ही 11 से भाग देंगे हमारा क्या आ जाएगा 2.309, तो इसको हम राउंड फिगर में क्या कर लेंगे 2.3। अभी ये हमारा कैलकुलेशन आ चुका है 25.4 को हम 11 TPI से जब भाग देते हैं तो अभी ये 2.3 दोस्तों ये जो हमारा क्या है इसका पिच है, ये इसका पिच है। तो इस पिच के हिसाब से हमें इसका जो डायमीटर है वो भी निकालना है। अभी हम माइनर डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम ये देखिए माइनर डायमीटर,
अभी मान लो दोस्तों आपको कोई एक रॉड दिया है, ये मान लो एक रॉड दिया है आपको 20 mm का, 20 mm का। तो इस 20 mm के हिसाब से आपको इस 20 mm पे मान लो ये थ्रेडिंग है, इसके ऊपर ये इसके ऊपर थ्रेडिंग दी गई है 11 TPI की, 11 TPI का थ्रेड दिया गया है इसको। तो अभी इसके हिसाब से दोस्तों आपको एक आईडी का सुटेबल नट बनाना है। तो आपको आईडी का नट बनाने के लिए दोस्तों एक उसका डायमीटर लगेगा, जिस डायमीटर के हिसाब से आप उसके अंदर आईडी करोगे और उसके हिसाब से आप उसको थ्रेडिंग बनाओगे। तो अभी 20 डायमीटर के लिए दोस्तों हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, कम डायमीटर का एक मटेरियल लेना पड़ेगा। अभी वो कितने डायमीटर का हम मटेरियल लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे उसका भी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। 20 माइनस क्या करेंगे 2.3, ये हमारा जो पीछे ये माइनस कर देंगे इसमें से। अब जैसे ही दोस्तों हम इसमें से 20 mm में से 2.3 mm माइनस करते हैं तो हमारा इसमें क्या आ जाता है 17.7, ये हमारा इसमें क्या आ जाता है डायमीटर आ जाता है। अभी 17.7 जो डायमीटर हमारा आया है, इस 17.7 डायमीटर में से हमें क्या करना है, एक आईडी का वॉशर बना लेना है दोस्तों। अभी ये देखिए, ये एक मैं बोल्ट ले रहा हूं, ये देखिए दोस्तों ये एक मैंने नट ले लिया है। ये नट लेने के बाद दोस्तों इसके अंदर क्या करूंगा 17.7 का डायमीटर इसके अंदर आईडी में बना लूंगा दोस्तों। अभी ये 17.7 बनाने के बाद दोस्तों इसके अंदर मैं क्या करूंगा 11 TPI का इसको इंटरनल थ्रेडिंग मार दूंगा दोस्तों। ये देखिए इसके अंदर इंटरनल थ्रेडिंग मार दूंगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये जो नट है दोस्तों ये इसको परफेक्ट आके बैठेगा दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों जो आईडी का 17.7 का जो डायमीटर है आप उसको थोड़ा फार माइनस भी कर सकते हो, जैसे कि आप 17.5 17.4 का भी ले सकते हो, जिससे ये थोड़ा एकदम फ्री उसमें बैठेगा। तो अभी दोस्तों जैसा कि मैंने ये आपको सारे के सारे कैलकुलेशन इस ऊपर यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा दिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जो हमारा सैंपल मैंने लिया है इस सैंपल में आपको समझा देता हूँ। ये मान लो दोस्तों आपका ये जो आउटर डाया है इसका, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आउटर डाया, ये आपका है 20 mm। ये कितना है 20 mm। तो इसके अंदर दोस्तों अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर 2.3 का ये जो हमारा कैलकुलेशन निकला है, इस कैलकुलेशन का मतलब है यहाँ से ये जो डायमीटर है यहाँ से ये इसका माइनस, मतलब यहाँ तक का जो यहाँ पे माइनर डायमीटर दिख रहा है ये वाला। तो यहाँ पे इसका ओडी में से मतलब 20 ओडी में से हम क्या करेंगे 2.3, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया है 2.3 माइनस कर देंगे, यहाँ से 2.3 माइनस कर देंगे यहाँ से मतलब ये वन साइड में कितना माइनस होगा 1.15, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.15, यहाँ से 1.15 यहाँ से माइनस हो जाएगा दोनों साइड से, तो जाके ये 2.3 माइनस हो जाएगा। और फिर जो भी हमारा यहाँ पे बोल्ट होगा, यहाँ पे जो भी हमारा नट होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे वो नट यहाँ पे आराम से इसके अंदर बैठ जाएगा, ऐसे थ्रेडिंग कर इसके अंदर आराम से बैठ जाएगा। मतलब माइनर जो डायमीटर है वो हमारा डायमीटर इस हिसाब से होता है, 2.3 को माइनस करने के बाद जो हमारा आता है वो माइनर डायमीटर होता है। और मेजर डायमीटर क्या होता है, इसको प्लस करने के बाद अगर यही हम 17.7 प्लस 2.3 अगर करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 20, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बोल्ट का डायमीटर दिखाया था 20। तो आई होप दोस्तों कि आप ये समझ गए होंगे कि इंचेस का कैलकुलेशन कैसे, इंचेस का हम कोई भी पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 इंच में दोस्तों जो हमारा 25.4 mm होता है उसके अंदर से हमें क्या करना होता है, जो हमारा TPI होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा 1 इंच में से क्या करेंगे 25.4 में से हमारा जो TPI होता है, जितने भी थ्रेड का जो TPI होता है उस TPI को हम वहां से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा जो है वो इजी हमारा पिच कैलकुलेट हो जाएगा। उस पिच के हिसाब से हम हमारा माइनर डायमीटर भी निकाल सकते हैं और मेजर डायमीटर भी निकाल सकते हैं। मेजर डायमीटर तो आपको दिया ही होगा, उस मेजर डायमीटर से आपको सिर्फ ये माइनस कर लेना है, आपका माइनर डायमीटर निकल जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।